रीका रोल ऑन वैक्स करने से पहले बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। 100% हैंड ड्राई होने के बाद ही प्री जेल अप्लाई करेंगे। 1 ड्रॉप प्री जेल इमल्सिफाई करके आप बॉडी पे अप्लाई कर दीजिए। रोल ऑन वैक्स को बॉडी पे परफॉर्म करने से पहले आप अपनी एक प्लेन स्ट्रिप पर इसे डाउनवर्ड पोजीशन में प्रेस करके देख लीजिए कि आपका रोल फ्रीली चल रहा है। अगर आपका रोल फ्री चल रहा है तभी आप वैक्स अप्लाई करोगे। और ये जो आपका स्ट्रिप है, आप इसे अंडर जॉइंट्स, जहाँ पर हम रीका वैक्स अप्लाई नहीं कर सकते, आप वहाँ पर स्ट्रिप को रखेंगे, हल्के से प्रेस कीजिए एंड रिमूव इट। ना अब रीका वैक्स जब भी हम लगाते हैं तो शोल्डर का जो ग्रोथ है वो अपवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन पे आप पहले स्किन को स्ट्रेच करोगे, अब इसे आप अपवर्ड में अप्लाई करोगे। स्ट्रेचिंग करेंगे, देन प्रेसिंग पुलिंग, प्रेसिंग पुलिंग, प्रेसिंग पुलिंग। देन इनसाइड, रीका को हमेशा शॉर्ट पैचेस में ही निकालना है जिससे आपकी स्किन पील ना हो। नाउ अपवर्ड से स्ट्रेच करेंगे एंड डाउनवर्ड में। नाउ स्ट्रेचिंग कर लीजिए। आप इसे थंब से नीचे से भी स्ट्रेच कर सकते हो और छोटे पार्ट में आपको वैक्स को रिमूव करना है। So now stretching, एल्बो को इनर साइड से स्ट्रेचिंग करेंगे। पहले एल्बो का डाउन वाला पार्ट क्लीन कर लीजिए। देन अपर साइड, हम ये इनर जॉइंट पहले ही फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर चुके हैं, तो अब इसके 3 फिंगर्स के गैप के बाद अब आप नीचे से वैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है थंब से, देन डाउनवर्ड में वैक्स अप्लाई करोगे। नाउ थंब से स्किन को डाउनवर्ड स्ट्रेच कर लीजिए बिकॉज इनका हैंड बहुत पतला है जिसकी वजह से हम नीचे से स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको छोटे छोटे पार्ट में जितना आपका स्किन स्ट्रेच है उतने ही वैक्स आप रिमूव करोगे। नाउ हैंड फोल्ड करेंगे। अगेन ये जो हमारी ग्रोथ है ये हमारी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, इन ग्रोथ भी है यहाँ पर हेयर, प्लस इनकी जो ग्रोथ की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। बट आप हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो क्या होता है आपको मैं बताती हूँ। जब हम इस स्ट्रिप को ऐसे होल्ड करते हैं तो यानी कि जब इसे ऐसे राउंड शेप में प्रेस करोगे तो जब इसे पुल करते हैं तो हमारा स्किन स्ट्रेच होता है जिसकी वजह से या तो स्किन यहाँ से पील होगी या फिर इस पार्ट से। तो इसीलिए हम इस वैक्स को लगाएंगे डायगनल लगाना है, स्ट्रिप को भी डायगनल रखना है और पुलिंग भी आपकी डायगनल होगी जिससे आपका ये पार्ट कभी भी पील ना हो। सो हैंड्स को थोड़ा सा हम ऐसे फोल्ड रखेंगे, स्किन को टाइट रखना है, डायगनल डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करेंगे। सो नाउ अब स्ट्रिप को भी डायगनल रखेंगे एंड
छोटे छोटे पार्ट में निकालना है वैक्स को। आप फील करेंगे, देखेंगे इन ग्रोथ भी अच्छे से निकल गई है, कोई भी बाल नहीं है। नाउ अब हैंड पे आप देखिए इनकी कितनी वेन्स उभरी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप स्ट्रिप के ऊपर वैक्स लगाओगे, प्रोडक्ट अप्लाई करें। कुछ क्लाइंट के यहाँ पे बाल नहीं होते बट फिर भी कस्टमर इसलिए वैक्स कराते हैं ताकि टैन रिमूव हो जाए और डिस्कलरेशन ना हो। नाउ रोल ऑन को अब आपको यहाँ पर दो दो फिंगर पे एक साथ आप अप्लाई करोगे ऐसे। स्ट्रिप आपको मैंने बताई थी, छोटी स्ट्रिप लेनी है आपको एंड एक एक करके आपको प्रोडक्ट रिमूव करना है। विंटर्स में आपको एक प्रॉब्लम आती है हैंड वैक्सिंग में, जिसमें आपका वैक्स स्टक हो जाता है हैंड के ऊपर। ये क्यों आते हैं, क्योंकि हैंड्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। सो आपको वैक्स अप्लाई करने से पहले बॉडी को यानी कि हैंड्स को आप ऐसे रबिंग कर लीजिए, थोड़ी हीट जनरेट करने के बाद ही आप वैक्स अप्लाई करें। इस प्रोसेस से आपका कभी भी वैक्स हैंड पर स्टक नहीं होगा। आपको लोअर आर्म्स पे वैक्स लगाने से पहले स्किन को आप स्ट्रेच करना है, देन डाउनवर्ड आप रोल को यूज़ करेंगे। थंब से स्किन को स्ट्रेच करें और छोटे छोटे पार्ट में वैक्स को रिमूव करें। ऑयल एप्लीकेशन से पहले एक बार पूरे हैंड को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे हेयर रिमेनिंग है तो वहाँ पे आप स्ट्रिप के ऊपर दोबारा वैक्स लगाकर हेयर को रिमूव कर सकते हैं। नाउ ऑयल लगाने से जितना भी रिमेनिंग आपका प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाता है। प्लस अगर आफ्टर वैक्सिंग कोई रेडनेस होती है तो ऑयल में एलोवेरा कंटेंट होता है जो आपकी स्किन को सूदिंग एंड सॉफ्टनेस कूलिंग इफेक्ट भी देता है। वैक्सिंग करने के बाद कभी भी हॉट शावर ना लें। स्क्रबिंग, ब्लीच, जी टैन या वैक्सिंग या फिर आप अदर कोई भी एक्सफोलिएशन ना करें।